प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं वैशाख महात्म का 14वां अध्याय अध्ययन करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने और पूरी कथा सुने। सुनकर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। तब राजा ने पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ है और ऐसे अनेकों पुण्यों को देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राक्षसी राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात है। इसका क्या कारण है? श्रुति देव कहने लगे कि हे राजन, संसार भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है। परंतु बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो केवल स्वर्ग के अभिलाषी हैं तथा मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले तो बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। इसलिए राजस और तामस कार्य अति प्रसिद्ध है, किंतु सात्विक धर्म बहुत कम है जो कि भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। यह धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझाता है नहीं है। जैसे अधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सर्व धर्म सतोगुणियों का धर्म है। इस प्रकार इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में निर्गपुत्र एक बड़ा तेजस्वी आक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्य ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, तो कहीं बावली साफ करवा रहे हैं और कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, मध्यान्ह के समय छत्री दान कर रहे हैं, संध्या काल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं, कहीं पान और कहीं कपूर आँखों में लगा रहे हैं, कोई वृक्ष की छाल को स्वच्छ कर उसको ठंडा करने के लिए बालू मिट्टी बिठा रहे हैं, कोई वृक्षों पर झूल रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों के करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं, अतः आए हुए हमारे गुरु जी से यह सब बातें पूछ सकते हैं हो। शिष्यों की यह वार्ता सुनकर वह महा तेजस्वी
राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने ने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर साथियों के सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरु जी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैं आखेट से थककर अतिथि भाव से आपके आश्रम की तरफ आ रहा था, तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म के कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। आप सर्व जग और मेरे गुरु हैं। मेरे मन में बड़ी शंका है। कृपया आप संदेह को मिटाइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पुण्य भलीभूत हो रहे हैं। जो तुम्हारी बुद्धि भगवान की कथा और उनके धर्म के तत्वों को जानने में लगी है। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र और शिक्षित है। जो प्रश्न तुमने किया है, हम हर्षपूर्वक इसका वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से बहुत से पापों का नाश हो जाता है। जो सब धर्मों का छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातः काल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हो, किंतु वैशाख का आदर न किया हो, तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान तथा स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चंडाल जोनी में लेता है जन्म। हे, वैशाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा सा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन, अधिक परिश्रम व नदी नहीं दिखाई देते हैं। वैशाख मास के धर्म अति सुंगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता है। इसलिए जो वैशाख मास के धर्मों को नहीं करता, वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख मास के धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म करने लगे। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ।